नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी एसीए बायोलॉजी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, टेरिडोकाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टेरिडोकाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या 1300 से 1600 के मध्य होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो गुणसूत्र का नामकरण सर्वप्रथम डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थों को जीनोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन के कार्य करने की इकाई को सिंट्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्थर कार्नबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किया था। आर्थर कार्नबर्ग ने 1962 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, किस प्रकार के शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? तो क्लोरेला नामक शैवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कवक फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फंगस के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कीटो इंसेक्ट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटमोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहते हैं? तो मछलियों को पालने के अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को सारोलॉजी कहा जाता है। सारोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु एरिस्टोटल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो भागों में, दो समूह में विभाजित किया गया था। एक है जंतु समूह और दूसरा है वनस्पति समूह। जंतु समूह और वनस्पति समूह। अगला क्वेश्चन दिया है, सिस्टमा नेचुरा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सिस्टमा नेचुरा नामक पुस्तक जो है कैरोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरा लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया था? जंतु जगत और पादप जगत, मतलब दो जगत में विभाजित किया गया था, जंतु जगत और पादप जगत। अगला क्वेश्चन दिया है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? तो सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने ही शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया? तो जीवों को 5 जगत प्रणाली में जो है किसने वर्गीकृत किया था? आर.एच. वेट्टेकर ने सर्वप्रथम 1969 में जीवों को 5 जगत प्रणाली में वर्गीकृत किया, और ये 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अगला क्वेश्चन दिया है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन दिया है चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटम। सीसर एरिटिनम। सीसर एरिटिनम जो है चना का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। राना टिग्रिना जो है मेढक का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका जो है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन दिए हैं कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैलिस फैमिलिरिस। कैलिस फैमिलिरिस जो है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका जो है मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस। ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सटिवा। ओरिजा सटिवा जो है धान का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? तो द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो होता है किसका नाम पहचान बताता है? वंश कुल का पहचान बताता है। और द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द जो होता है किसका पहचान बताता है? वो जाति का पहचान बताता है। अगला क्वेश्चन दिया है कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार किसके कहते हैं? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। अगला क्वेश्चन दिया है जीव द्रव्य में कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है? तो जीव द्रव्य में लगभग जो है 80% भाग क्या है? जल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किस चीज की? काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है सफेद रस्ट नामक रोग किस में होता है? तो सफेद रस्ट नामक रोग सरसों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो भ्रूण भाग को हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक दो अवयव है, दो घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तचाप जो है किस यंत्र से मापा जाता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पौधा कीट खाता है? तो पीचर प्लांट जो है कीट खाता है, जिसको हम कीटभक्षी पौधा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन प्रोटीन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? तो तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थ को निकोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को हम क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है कौन से रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? यक्षमा रोग, यक्षमा रोग जिसको हम टीबी या ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, पेडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पेडियाट्रिक्स जो है शिशु रोग किससे है? शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि को जो है आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है आनुवांशिक जेनेटिक सूचना का स्थानांतरण जो है डीएनए के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पाचक एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो पाचक एंजाइम में पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पालक में जो है विटामिन ए पाया जाता है। पालक में कौन सा विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन अब हमारे मुंह में होता है। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो है सुक्रोज में होता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसी को हम सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, प्याज का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तना वाला भाग जो हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मियादी बुखार से प्रभावित अंग है। मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है? आंत, इंटेस्टाइन। क्या है? इंटेस्टाइन। आंत जो है मियादी बुखार से प्रभावित अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। फेफड़ा जो है मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी है। तो नीला व्हेल। नीला व्हेल जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय के घी में पीलापन किसके कारण होता है? तो गाय के घी में कैरोटीन के कारण जो है पीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं विनर। लैंड स्टीनर एवं विनर जो है RH फैक्टर के खोजकर्ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, कौन सी मछली बिना सिल्क वाली होती है? तो इनमें से कौन सी मछली जो है बिना सिल्क वाली होती है? कैटफिश। कैटफिश जो है बिना सिल्क वाली होती है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो फर्न पौधे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी फूल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो हमारे जो किडनी होते हैं वहां पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के इलाज की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यीस्ट और मशरूम क्या है? यीस्ट और मशरूम क्या है? वो जो है एक फफूंद है, फंगी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12। विटामिन B12 को सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? वृक्षवासी। क्या कहते हैं हम? वृक्षवासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती हैं? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती हैं? फास्फोलिपिड से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही सिरका कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? तो जो दांत की बीमारी होती है किस प्रकार की होती है? फंगल होती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन है, डार्विन फीजीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फीजीज का प्रयोग जो है पक्षियों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जनन ऊतक होता है जिसमें जन्म के बाद मानव में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मानव रुधिर में कोलेस्टेरॉल का सामान्य स्तर कितना है? तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का कितना सामान्य स्तर होता है? 120 से 140 mg, 120 से 140 mg प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियततापी प्राणी है? तो कौन सा नियततापी प्राणी है? व्हेल और शार्क। व्हेल और शार्क जो है नियततापी प्राणी है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो जो कैडमियम धातु होती है वो इटाई इटाई रोग पैदा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है। तो आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 0.1%, केवल 0.1%। अगला क्वेश्चन दिया है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। तो जो धनिया होते हैं उसमें उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल, लेकिन कच्चे फल को भी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो नीम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव रुधिर का पीएच मान होता है। मानव रुधिर का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, ये एवरेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग जो है हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृदंत। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? दूसरा कृदंत। अगला क्वेश्चन दिया है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार जो है स्टार्च के पाचन में जो है मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। फीमर नाम की हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती हैं जो संकटापन्न हैं। इसका असर क्या हो जाएगा? जो संकटापन्न होते हैं, रेड डाटा बुक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हामिंग बर्ड। हामिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षाकृत अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन स्तर है। तो कितना है? 5 mg पर 6 लीटर, 5 mg प्रति 6 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा 5 mg प्रति 6 लीटर जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षाकृत अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, आभासी फल का एक उदाहरण है। तो आभासी फल का उदाहरण क्या है? टमाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो कितना होता है? 80 से 100 mg। 80 से 100 mg मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा का स्तर होता है प्रति 100 ml में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सबसे अधिक स्थायी
पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर। महासागर जो है सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, सामान्यतः निषेचन होता है। तो सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? डिंब वाहिनी नलिका, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, फलों के मीठे स्वाद का कारण। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जो है पारा के कारण होता है, मरकरी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु किसकी कमी के कारण जो है मर जाएंगे? तो ये जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे सभी पशु, यदि पूरे विश्व में सभी पादप मर जाते हैं तब। अगला क्वेश्चन दिया है, क्लोरिनन क्या है? क्लोरिनन क्या है? तो ये है दूषित जल में क्लोराइड थोड़ी मात्रा में मिलाना। दूषित जल में क्लोराइड को जो है थोड़ी मात्रा में मिलाना क्लोरिनन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? रुधिर कोशिका मापी। रुधिर कोशिका मापी के द्वारा जीवाणु की वृद्धि मापी जाती है, हीमासाइग्नोमीटर। हीमासाइग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो किस धातु है वो? कैडमियम धातु। अगला क्वेश्चन दिया है, कार्बोहाइड्रेट इस किसके यौगिक है? तो कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, गलगंड घेघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो गलगंड घेघा जो है किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है गलगंड घेघा। मलेरिया रोग का संक्रमण चरण है। तो मलेरिया रोग का संक्रमण चरण है बीजाणुज स्पोरोजोआउट। स्पोरोजोआउट। अगला क्वेश्चन दिया है, कास्ट लकड़ी से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल होता है। तो कास्ट लकड़ी से प्राप्त जो है पाइरोलिग्नियस अम्ल कौन सा होता है? तो ये होता है 10% एसिटिक अम्ल। क्या होता है? 10% एसिटिक अम्ल कास्ट लकड़ी से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ध्रुवी भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? तो ध्रुवी भालू में अक्सर टाइप 2 का मधुमेह टाइप 2 का मधुमेह नामक बीमारी होता है ध्रुवी भालू में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।